जंग जो है ना वो असले और बारूद के साथ साथ बुलंद हौसलों और जज्बों से जीती जाती है। 7-8 लाख फौजी तो आपके कश्मीर में लगे पड़े और फिर भी वो 4 लोगों को रोक नहीं पाते। वो क्या कर रहे थे? वो पंचर की दुकानें लगा के बैठे हुए थे वहां पे, या वो शलवारों में हवा भर के पानी में स्विमिंग कर रहे थे। क्या कर क्या रहे थे भाई वो? उनसे तो कोई पूछो। उनके पास कितने टैंक्स हैं, उनके पास सबमरीन्स हैं, उनके पास राफेल है। इतना आसान नहीं होता किसी एटमी ताकत से पंगा लेना। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मौजूदा सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना आज जरा एक रियलिटी चेक किया जाए। ये जो हम बड़ी मीम्स भी हमने बनाई, बड़ा एंजॉय भी कर रहे हैं इस चीज को और बड़ा लाइटली भी ले रहे हैं। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया वॉर, हर जगह जो है ना वो जंग 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 कब हो रही है, जंग कब हो रही है, इस पे बड़ा मजाक मस्ती भी चल रहा है और बड़े हौसले भी बुलंद हैं हमारे। तो मैंने आज सोचा कि क्यों ना एक रियलिटी चेक भी ले लिया जाए। रियलिटी चेक से मुराद ये है कि जरा जो है ना दोनों मुल्कों का आपस में कंपैरिजन किया जाए ऑन पेपर। जैसे क्रिकेट में होता है ना, ऑन पेपर स्ट्रॉन्ग टीम कौन सी है। तो मैंने सोचा कि जरा देखा जाए कि ऑन पेपर स्ट्रॉन्ग टीम कौन सी है और उसके पास क्या क्या है। पाकिस्तान के पास क्या क्या है, अफवाज पाकिस्तान के पास कितनी है, टैंक्स पाकिस्तान के पास कितने हैं, जदीद हथियार पाकिस्तान के पास कितने हैं और किस लेवल के हैं। इन सब चीजों पे मैंने सोचा कि जरा नजर डाली जाए, जरा रोशनी डाली जाए। रोशनी लाओ, ये रोशनी हम डालेंगे आज। देख रहे हैं रोशनी, देख रहे हैं रोशनी बहुत बढ़िया डालेंगे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक जरा न्यूट्रल तरीके से, एक जरा अच्छे एक क्या कहते हैं, अच्छे व्यक्ति की तरह जो है ना, इंडिया की तरह बड़ी बड़ी हम पे ना मारे, लेकिन एक जरा रियलिटी भी देख लें कि यार ठीक है, ये चीजें उनके पास हैं, ये चीजें हमारे पास हैं और जब आमना सामना होगा तो कौन। क्योंकि जंग जो है ना वो असले और बारूद के साथ साथ बुलंद हौसलों और जज्बों से जीती जाती है। तो ये सारी डिबेट जो है ना, ये वहां पे जाके दम तोड़ जाती है कि हौसले और जज्बे कहां ज्यादा पाए जाते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में जरा तफसील के साथ देखते हैं कि इंडिया के पास कितने हथियार हैं, उनकी फौजी ताकत कितनी है, इस तरह पाकिस्तान के पास कितनी है, पाकिस्तान के पास क्या क्या चीजें मौजूद हैं, कौन से उनके पास राफेल है तो हमारे पास F-16 है, उनके पास कितने टैंक्स हैं तो हमारे पास कितने टैंक्स हैं, उनके पास सबमरीन्स हैं, हमारे पास कितनी सबमरीन्स हैं एज अ पाकिस्तान। तो इन सब चीजों को आज जरा एक डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्मी की। तो इंडिया भाई चौथे नंबर पर है पूरी दुनिया में बड़ी आर्मी के लिहाज से, अपनी तादाद के लिहाज से इंडिया चौथे नंबर पर है और वहीं पाकिस्तान जो है वो 12वें नंबर पर है तादाद के हिसाब से। टैंक्स की अगर बात करें तो इंडिया के पास 3,740 टैंक्स हैं, पाकिस्तान के पास 2,537 टैंक्स हैं। आर्टिलरी यूनिट्स 9,743 इंडिया के पास हैं, पाकिस्तान के पास 4,619 हैं। आर्मर्ड व्हीकल्स इंडिया के पास 1,51,248 हैं और पाकिस्तान के पास महज 1,605 हैं। और फिर अगर बात करें एयरफोर्स की, इंडिया के पास टोटल एयरक्राफ्ट हैं 2,229 और पाकिस्तान के पास है महज 1,399। फाइटर जेट्स की बात करें तो इंडिया के पास हैं 600 और पाकिस्तान के पास है 328। नेवी की तरफ अगर आ जाएं तो नेवी में एयरक्राफ्ट कैरियर्स इंडिया के पास 2 हैं, पाकिस्तान के पास एक भी नहीं है। सबमरीन्स की बात करें तो इंडिया के पास 18 सबमरीन्स हैं और पाकिस्तान के पास 8 सबमरीन्स हैं। और फ्राइजेट्स की बात करें तो इंडिया के पास 16 हैं, पाकिस्तान के पास 10 हैं। डिस्ट्रॉयर्स की बात करें तो इंडिया के पास 11 हैं और पाकिस्तान के पास एक भी नहीं है। न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, जो कि बात बहुत ज्यादा होती है कि न्यूक्लियर पाकिस्तान की तरफ से हमें सुनने को मिलता है, मतलब एक जाहिर है पाकिस्तान बोलता है ये बात और बाबांगे दोहल बोलता है कि भाई हम एक एटमी ताकत हैं। इतना आसान नहीं होता किसी एटमी ताकत से पंगा लेना, दूसरी भी एटमी ताकत और ये भी एटमी ताकत हो, क्योंकि ऑब्वियसली
जो थोड़ा सा वीक होता है ना, अब ये एक नंबर है जो हमने अभी तक देखे जहां पाकिस्तान पीछे है। ऑब्वियसली उसका सिंपल रीजन है कि पाकिस्तान छोटा मुल्क है, मतलब पाकिस्तान की टोटल कुल आबादी 25 करोड़ है और उनकी 150 करोड़ के करीब आबादी। तो इसमें कोई ये जो चौड़े होते हैं ना बिला वजह के कि हम इतना भाई आपका मुल्क बड़ा है, ऑब्वियसली हम इससे कोई डिनाई नहीं कर रहे ना, हम कोई चवड़े तो है नहीं, हम गांव मूत्र तो पीते नहीं है कि हमें इतनी अकल ना हो। हम ये बोल रहे हैं कि भाई आपका मुल्क बड़ा है, ऑब्वियसली बड़ा है। जब लोग बड़े होंगे तो जगह भी बड़ी होगी, जगह बड़ी होगी तो चीजें भी आपके पास ज्यादा होंगी, आपके पास चीजें ज्यादा ही होंगी, ऑब्वियसली ज्यादा होंगी। बल्कि अभी तो कम है, जितनी आपकी आबादी है, जितना वो सब कुछ है उसके हिसाब से अभी तो कम है। मतलब इतनी आबादी के बाद भी आपके पास 15 लाख आर्मी है, आपकी 15 लाख फौजी हैं, कम है भाई, कम है। क्योंकि आपसे तो रोका ही नहीं जा रहा ना। 7-8 लाख फौजी तो आपके कश्मीर में लगे पड़े और फिर भी वो 4 लोगों को रोक नहीं पाते, वो फिर भी आ जाते हैं, हमला करके चले जाते हैं। फिर आप लोग जो है वो बातें करते हो कि ये उसने करा दिया, इसने करा दिया। तुम्हारे फौजी जग मार रहे थे वहां पे, वो क्या कर रहे थे? वो पंचर की दुकानें लगा के बैठे हुए थे वहां पे, या वो शलवारों में हवा भर के पानी में स्विमिंग कर रहे थे। क्या कर क्या रहे थे भाई वो? उनसे तो कोई पूछो कि 7-8 लाख फौजी सिर्फ कश्मीर में है इनके, मतलब जो इनकी पूरी फौज है उसका आधा हिस्सा तो कश्मीर में है, एक छोटे से हिस्से में। वहां पे आम आवाम वहां की कम है और वहां के इंडिया के फौजी वहां पे ज्यादा हैं, उसके बावजूद इस तरह के हादसा हो जाते हैं। तो उनसे पूछने के बजाय जो है ना ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। चलें अब आ जाते हैं न्यूक्लियर पे। सॉरी, बीच में मैं जरा यहां वहां निकल जाता हूं गुस्से में। तो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज की बात करें अगर, इंडिया के पास है 172 न्यूक्लियर वेपन्स और पाकिस्तान के पास है 170। यहां पाकिस्तान ने ना हिसाब किताब पूरा रखा हुआ है अपना, समझ रहे हो बात को? ये जो मजाक उड़ा रहे हो ना, मजाक क्या मतलब, वो बड़े तो वो हनीफ अब्बासी ने कह दिया कि भाई हमने न्यूक्लियर, तो वो सही बोल रहा है भाई, उधर ही करके उन्होंने रखे होंगे ना। अब क्या किसकी शादी पे चलाने के लिए तो रखे नहीं है न्यूक्लियर वेपन्स। जितना बजट हम लगाते हैं, जो हमारी आवाम, हम सब चीख चीख के पागल हो जाते हैं कि हमारी आर्मी कितना बजट, आर्मी कितना बजट। तो यही फिर वजह है, आर्मी का बजट फिर इसीलिए है, ये सब चीजें करनी पड़ती हैं। जब हमें पता है कि भाई हमारी आर्मी को पता है कि हमारे पड़ोसी ऐसे ऐसे चबड़े हैं, ऐसी चबल पड़ोसी मिले हमें। अब पड़ोसी तो चुने नहीं जाते ना, पड़ोसी तो मिल जाते हैं बस नसीब में जो होते हैं। तो अब ऐसे मिल गए हमें तो करना पड़ता है। तो पाकिस्तान यहां पे जो है ना 170 पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स है। मिसाइल रेंज जो है वो इंडिया की है अप टू 5000 किलोमीटर अग्नि की, और पाकिस्तान की है अप टू 2000 किलोमीटर शाहीन 2 की, जो यहां लिखी हुई मेंशन है। तो सिंपल है, ठीक है। आपका पता नहीं कहां से चलेगा, आपका अपना मुल्क इतना बड़ा है कि वो ट्रेवल ज्यादा करना पड़ेगा। 5000 किलोमीटर, 1000-2000 किलोमीटर तो आपको अपना ही करना पड़ जाएगा। तो पाकिस्तान आते तक आपको इतनी रेंज चाहिए, हम हमारे वाले को इतनी नहीं चाहिए, यहां से करीब पड़ जाएगा। हमारा मुल्क इतना बड़ा नहीं है ना, वैसे भी आपके बॉर्डर के करीब, सिंपल। अच्छा, डिफेंस बजट, जो हम बजट की बात कर रहे थे, तो भाई इंडिया का अप्रोक्सीमेटली $73.9 बिलियन बजट है। ये 2023-24 की रिपोर्ट है। $73.9 बिलियन, और पाकिस्तान का 6.34 बिलियन। मतलब कहां 73.9 बिलियन और कहां 6.35 बिलियन। ये जो है ना वो सिनेरियो है। और अगर तो पेपर पे देखा जाए तो इंडिया वालों के पास कुछ चीजें ज्यादा हैं, हथियार ज्यादा हैं, टैंक्स ज्यादा हैं, सबमरीन ज्यादा हैं, उनके पास एयरक्राफ्ट ज्यादा हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स उनके पास है, हमारे पास तो है ही नहीं। लेकिन तारीख गवाह है कि जब जब ऐसा हुआ है, जंगें जो है ना वो सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी जाती, जंगें लड़ी जाती हैं जज्बों से, जंगें लड़ी जाती हैं हौसलों से। मना किया गया है, हमारे दीन में मना किया गया है इस चीज के लिए। जैसे हम मजाक मस्ती अपनी जगह सब वो करेंगे, जंग कब होगी, जंग कब होगी और क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, मतलब एक ऐसा वो जुगत पानी अपनी जगह होता है। लेकिन हमारे यहाँ ये इससे मना किया गया है कि जंग की दुआ ना मांगो, लेकिन अगर जंग मुसल्लत की जाए तो सब्र और इस्तिकामत दिखाओ उसमें। और यही वजह है कि आज तक पाकिस्तान कायम है, और पाकिस्तान कायम रहने के लिए बना है। मोहम्मद अली जिन्ना, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था, पाकिस्तान कायम रहने के लिए बना है और ये कायम ही रहेगा। अपने इख्तलाफात अपनी जगह ठीक है, हमारे 10,000 इख्तलाफात होंगे कुछ लोगों से, वो भी पूरी आर्मी से नहीं, कुछ लोगों से हमारे इख्तलाफात होंगे। हर घर में होते हैं, हर चीजें होती हैं। एक छोटे से 6 फैमिली मेंबर के अगर घर हो ना, 6-7 फैमिली मेंबर आपके, इवन के 3-4 भी हैं, तो उनमें भी आपके इख्तलाफात हो जाते हैं, कोई मसला नहीं है उसमें। हमारे इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन हमारी अफवाज ही है जिसकी वजह से आज भी सोचते हैं। कहने को तो बड़ी सुपर पावर और बड़ा तुम लोग हल्ले बोलते हो, बड़ा मजा करके तो दिखाओ ना, फिर बातें ही है ना, सिर्फ गल्ला ही बनी है ना। तो ये हमारी अफवाज ही है,
जो सरहदों पर खड़ी है, और हम सब दुआ गो हैं उनके लिए दिल से कि अल्लाह ताला उनको हिम्मत और ताकत अता फरमाए और इसी तरह वो हमारी हिफाजत करते रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखें अपना ख्याल। बाय।